टाइटल मजबूरी में हुई शादी, लेकिन धीरे धीरे प्यार हो गया। एपिसोड 1 एक ऐसा रिश्ता जिसे दोनों ने कभी नहीं चुना। शहर की उस शाम आसमान पर बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थी और काव्या अपने कमरे में चुपचाप बैठी बाहर देख रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसे वह पिछले कई मिनटों से बिना पलक झपकाए देख रही थी। तभी दरवाजा खुला। काव्या, बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। माँ की आवाज़ सुनकर काव्या ने जल्दी से तस्वीर किताब के अंदर रख दी। क्या हुआ माँ? माँ कुछ पल चुप रहीं, फिर उसके पास आकर बैठ गईं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। काव्या के चेहरे पर तुरंत हैरानी आ गई। रिश्ता? लेकिन मैंने अभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। माँ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में सामान्य खुशी नहीं थी। बेटा, बात सिर्फ शादी की नहीं है। काव्या को कुछ अजीब महसूस हुआ। फिर माँ ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह शादी नहीं हुई तो शायद हमारा घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। काव्या कुछ समझ नहीं पाई। मैं समझी नहीं। उसी समय कमरे के बाहर से उसके पिता की आवाज आई, काव्या, नीचे आओ, हमें तुमसे बात करनी है। काव्या नीचे पहुंची तो उसके पिता के सामने एक फाइल रखी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पापा, क्या हुआ? उन्होंने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। हमारे बिजनेस पर बहुत बड़ा कर्ज है। पिछले कुछ महीनों से हम उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हालात हमारे हाथ से बाहर हो चुके हैं। काव्या ने फाइल खोलकर कुछ कागज देखे। लेकिन इसका मेरी शादी से क्या संबंध है? उसके पिता ने गहरी सांस ली। जिस परिवार से तुम्हारा रिश्ता आया है, वही परिवार हमारी मदद कर सकता है। काव्या ने तुरंत फाइल बंद कर दी। तो आप चाहते हैं कि मैं कर्ज चुकाने के बदले शादी कर लूं? नहीं। पिता की आवाज़ अचानक भारी हो गई। मैं तुम्हें किसी सौदे की तरह नहीं देखता, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। और वह लड़का? पिता ने कुछ पल बाद नाम लिया, आरव मल्होत्रा। नाम सुनते ही काव्या का चेहरा बदल गया। आरव, वही आरव जिससे उसकी कॉलेज के दिनों में कई बार बहस हो चुकी थी। उसे आरव का शांत लेकिन घमंडी अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों की पहली मुलाकात भी अच्छी नहीं रही थी। 3 साल पहले कॉलेज के एक कार्यक्रम में काव्या की गलती से आरव की फाइल नीचे गिर गई थी। आरव ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा था और कहा था, आपको चीज़ों की कद्र करना सीखना चाहिए। काव्या ने भी तुरंत जवाब दिया था, और आपको लोगों से बात करने का तरीका। उस दिन के बाद दोनों के बीच जब भी सामना होता, कोई ना कोई बहस जरूर होती। और आज उसके पिता उसी लड़के से उसकी शादी की बात कर रहे थे। नहीं पापा, काव्या ने साफ शब्दों में कहा, मैं आरव से शादी नहीं करूंगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी उसके पिता ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद नहीं करती। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती, पापा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। पिता ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि यह फैसला सिर्फ हमारे बिजनेस का नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ की जिंदगी की सुरक्षा का भी सवाल है। काव्या चुप हो गई। उस रात उसने ठीक से खाना नहीं खाया। अपने कमरे में लौटकर वह बिस्तर पर बैठी रही। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक तरफ उसका अपना सपना, दूसरी तरफ उसका परिवार। वह पूरी रात सोचती रही। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ आरव भी इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उधर शहर के दूसरे हिस्से में एक बड़े घर की बालकनी में आरव खड़ा था। उसके पिता ने कहा, शादी अगले महीने होगी। आरव ने पलटकर देखा। किससे? काव्या से। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, आप जानते हैं कि मैं और काव्या एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जानता हूँ। तो फिर? आरव के पिता ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी जिंदगी में हर फैसला पसंद से नहीं लिया जाता। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। उसे काव्या का वही चेहरा याद आ गया, आत्मविश्वास से भरा हुआ, किसी से न डरने वाला। मैं यह शादी नहीं करना चाहता। उसके पिता ने कहा, तुम्हें करनी होगी।
आरव ने पहली बार अपने पिता की आवाज में ऐसी सख्ती सुनी। क्यों? क्योंकि काव्या का परिवार हमारे पुराने पारिवारिक वादे से जुड़ा है और मैं उस वादे को तोड़ना नहीं चाहता। आरव कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ एक बात कही, ठीक है, मैं शादी करूंगा। लेकिन उसके मन में एक फैसला पहले ही बन चुका था। वो इस शादी को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह निभाएगा, प्यार की कोई जगह नहीं होगी। शादी का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदारों की भीड़ थी, संगीत बज रहा था और हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन दुल्हन के कमरे में काव्या आईने के सामने चुप बैठी थी। उसकी सहेली ने पूछा, तुम खुश नहीं हो? काव्या ने हल्की मुस्कान दी। पता नहीं, तुम्हें आरव पसंद नहीं? काव्या ने सिर हिला दिया। नहीं। और फिर शादी? काव्या ने धीरे से कहा, शायद कुछ रिश्ते हमारी पसंद से नहीं, हमारी जिम्मेदारियों से शुरू होते हैं। उधर मंडप में आरव बैठा था। पंडित जी ने विवाह की रस्में शुरू कर दी। कुछ देर बाद काव्या मंडप में आई। आरव ने पहली बार उसे दुल्हन के रूप में देखा। वो कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। काव्या ने उसकी तरफ देखा और तुरंत नजरें झुका लीं। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। 7 फेरे पूरे हुए, सिंदूर की रस्म हुई और कुछ ही मिनटों में दो ऐसे लोग पति पत्नी बन चुके थे जिन्होंने कभी एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कल्पना भी नहीं की थी। विदाई के समय काव्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, मुझे नहीं पता यह फैसला सही है या गलत, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम अपनी जिंदगी को खुद संभाल लोगी। काव्या ने माँ को कसकर पकड़ लिया। फिर वह आरव के साथ उसकी कार में बैठ गई। कार आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। आखिर आरव ने कहा, काव्या, हाँ, मैं एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। काव्या ने उसकी तरफ देखा। यह शादी हमारे परिवारों की वजह से हुई है। मैं तुमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखता। काव्या ने शांत स्वर में जवाब दिया। अच्छा है, क्योंकि मुझे भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। आरव ने उसकी तरफ देखा। पहली बार दोनों के बीच कोई बहस नहीं हुई, लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या दो अजनबी, जिन्हें एक दूसरे से कोई प्यार नहीं, सच में एक साथ जिंदगी बिता सकते हैं? और उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था जो इस रिश्ते की पूरी तस्वीर बदल देगा। शादी के बाद कार धीरे धीरे आरव के घर की तरफ बढ़ रही थी। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क पर लगी रोशनियां बारिश की बूंदों में धुंधली दिखाई दे रही थीं। काव्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके मन में कई सवाल थे। नई जिंदगी कैसी होगी? क्या आरव हमेशा उससे इसी तरह दूर रहेगा? क्या वह कभी इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी? आरव चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसने कई बार काव्या की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया। कुछ देर बाद कार एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। आरव ने इंजन बंद किया। हम पहुंच गए। काव्या ने घर की तरफ देखा। सामने बहुत बड़ा मकान था। दरवाजे पर फूलों की सजावट थी और घर के बाहर कुछ रिश्तेदार उनका इंतजार कर रहे थे। काव्या ने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही वह बाहर निकली, आरव की माँ उसके पास आई। आओ बेटा, उन्होंने काव्या को गले लगा लिया। काव्या की आंखों में फिर से आंसू आ गए। आरव की माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से यह घर तुम्हारा भी है। काव्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन तभी पीछे से आरव की चाची की आवाज आई, देखते हैं कितने दिन में ये रिश्ता सच में घर जैसा लगता है। काव्या ने उनकी तरफ देखा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले आरव की माँ ने बात बदल दी। चलो अंदर चलते हैं। रात काफी हो चुकी थी। घर के सभी लोग अपने कमरों में जा चुके थे। काव्या अपने नए कमरे में बैठी थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था। वो बिस्तर के किनारे बैठकर अपने हाथों में लगी मेहंदी को देख रही थी। तभी दरवाजा खुला। आरव अंदर आया। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरव ने कहा, तुम आराम कर लो। काव्या ने पूछा, और तुम? मैं सोफे पर सो जाऊंगा। काव्या ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो।
काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, धन्यवाद। आरव सोफे पर जाने लगा। काव्या ने अचानक पूछा, आरव? वो रुक गया। हाँ, क्या तुम इस शादी से सच में खुश नहीं हो? आरव ने उसकी तरफ देखा। नहीं। काव्या का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। मैं भी नहीं। आरव ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। तो कम से कम इस बात पर तो हम दोनों एक जैसे हैं। काव्या के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल दोनों फिर चुप हो गए। उस रात कमरे में दो लोग थे। एक रिश्ता था, लेकिन उनके बीच अभी तक कोई अपनापन नहीं था। अगली सुबह काव्या की आंख खुली तो कमरे में धूप आ रही थी। वो उठकर बाहर आई। घर में सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे। आरव की माँ ने उसे देखते ही कहा, आओ काव्या, बैठो। काव्या बैठ गई। तभी आरव की चाची ने कहा, नई बहू को तो आज नाश्ता बनाना चाहिए था। मेज पर अचानक खामोशी छा गई। काव्या ने उनकी तरफ देखा। मुझे पता नहीं था, चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो पता चल गया। काव्या कुछ बोलने ही वाली थी कि आरव ने बीच में कहा, माँ, काव्या अभी नई है, उसे घर की सारी चीजें समझने में समय लगेगा। चाची ने आरव की तरफ देखा। तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगे। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ सही बात कह रहा हूँ। काव्या ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। ये पहली बार था जब आरव ने उसके लिए किसी के सामने आवाज उठाई थी। नाश्ते के बाद काव्या रसोई में गई। वो घर में खुद को व्यस्त रखना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि रसोई में उसकी मदद करने के लिए आरव की माँ पहले से मौजूद थीं। बेटा, तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मैं मदद करना चाहती हूँ। आरव की माँ मुस्कुराई। तुम्हें पता है, आरव बचपन से बहुत शांत है। वो अपनी भावनाएं किसी से शेयर नहीं करता। काव्या ने पूछा, क्या वह हमेशा ऐसा ही था? हाँ। माँ कुछ पल रुकी, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छाई है। काव्या ने कुछ नहीं कहा। उसे याद आया कि सुबह आरव ने उसका पक्ष लिया था। शायद उसकी माँ सही कह रही थी। दोपहर में काव्या अपने कमरे में कपड़े व्यवस्थित कर रही थी। तभी उसे अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 15 अगस्त। काव्या ने पन्ना पलटा, लेकिन उससे पहले ही पीछे से आवाज आई, उसे मत पढ़ो। काव्या अचानक पलट गई। आरव दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा दिखाई दे रहा था। ये तुम्हारी डायरी है। आरव ने डायरी उसके हाथ से ले ली। हाँ, मैं बस देख रही थी। मुझे पता है। फिर इतना गुस्सा क्यों? आरव कुछ नहीं बोला। उसने डायरी अलमारी में रख दी। काव्या ने गौर किया कि उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दर्द था। इसमें ऐसा क्या है? आरव ने उसकी तरफ देखा। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहता। काव्या ने आगे कोई सवाल नहीं किया। आरव कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद काव्या के मन में एक सवाल जरूर रह गया। आखिर 15 अगस्त की उस तारीख में ऐसा क्या हुआ था जिसने आरव को इतना बदल दिया था? शाम को अचानक घर में हंगामा हो गया। आरव के पिता को किसी का फोन आया था। फोन खत्म होते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आरव को बुलाया। हमें तुरंत बात करनी है। आरव उनके पास गया। क्या हुआ? पिता ने कहा। काव्या के परिवार के बारे में एक बात सामने आई है। आरव का चेहरा बदल गया। क्या? पिता ने धीमे स्वर में कहा। जिस कर्ज की वजह से तुम्हारी शादी हुई, वो पूरी कहानी नहीं है। आरव कुछ समझ नहीं पाया। मतलब? पिता ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें जो बताया गया था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सच छिपाया गया है। उसी समय कमरे के बाहर खड़ी काव्या ने बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन लिया। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। अगर उसके पिता ने उससे भी कोई सच छिपाया था, तो वह क्या था? और क्यों आरव के परिवार ने इस शादी को इतनी जल्दी स्वीकार किया था? काव्या ने चुपचाप पीछे कदम बढ़ाए। उसे नहीं पता था कि उसकी शादी सिर्फ एक मजबूरी नहीं थी। इस रिश्ते के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो दोनों परिवारों को कई सालों से जोड़कर रखे हुए था। काव्या धीरे धीरे अपने कमरे में वापस आ गई। उसके कदमों में घबराहट थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और कुछ देर तक उसी के सहारे खड़ी रही।
उसके दिमाग में आरव के पिता की बातें घूम रही थीं। जो तुम्हें बताया गया है उससे कहीं ज्यादा बड़ा सच छिपाया गया है। आखिर ऐसा क्या था? काव्या ने अपने पिता को हमेशा ईमानदार समझा था। उन्होंने उससे कभी कोई बड़ी बात नहीं छिपाई थी। कम से कम काव्या को ऐसा ही लगता था। उसने फोन उठाया और पिता का नंबर खोल लिया। कई बार कॉल करने के बाद भी उसने फोन नहीं किया। उसे डर था कि अगर उसने सीधे सवाल किया तो शायद कोई ऐसा जवाब मिल जाए जिसे सुनने के लिए वह तैयार नहीं थी। उधर आरव अपने पिता के कमरे में खड़ा था। पापा, साफ साफ बताइए, बात क्या है? आरव के पिता ने कुछ पल तक उसे देखा। तुम्हें याद है 10 साल पहले हमारे परिवार के साथ क्या हुआ था? आरव ने सिर हिलाया। मुझे बस इतना पता है कि उस समय हमारा बिजनेस लगभग खत्म हो गया था। सिर्फ बिजनेस नहीं, पिता ने कहा, हमारा भरोसा भी टूट गया था। आरव ने पूछा, किस पर? पिता ने जवाब देने से पहले दरवाजा बंद किया। काव्या के पिता पर। आरव चौंक गया। क्या? उस समय कुछ जरूरी दस्तावेज गायब हुए थे। हमें लगा था कि काव्या के पिता इसके लिए जिम्मेदार थे। आरव कुछ पल चुप रहा। लेकिन अगर ऐसा था तो आपने उनकी बेटी से मेरी शादी क्यों करवाई? उसके पिता ने गहरी सांस ली। क्योंकि हमें अब शक है कि उस समय हमसे गलती हुई थी। आरव की आंखों में हैरानी थी। तो असली दोषी कौन था? पिता ने सिर हिलाया। यही हम आज तक नहीं जान पाए। आरव ने बेचैनी से पूछा, और काव्या? काव्या को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। आरव चुप हो गया। अब उसे समझ आने लगा था कि यह शादी सिर्फ परिवार की मजबूरी नहीं थी। किसी पुराने राज को सुलझाने के लिए दोनों परिवार फिर से एक दूसरे के करीब आए थे। रात में काव्या बालकनी में खड़ी थी। हवा ठंडी थी। पीछे से आरव आया। तुम सोई नहीं? काव्या ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। नहीं। आरव कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर काव्या ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने मेरे परिवार के बारे में कुछ कहा है? आरव ने उसकी तरफ देखा। तुमने सुना था? काव्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। आरव ने कुछ पल सोचा। कुछ बातें हैं जिन्हें अभी समझने की जरूरत है। काव्या ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, मुझे आधी अधूरी बातें मत बताओ। अगर मेरे परिवार के बारे में कोई सवाल है तो मुझे जानने का अधिकार है। आरव ने उसकी आंखों में देखा। मुझे पता है। फिर मुझे सच क्यों नहीं बताते? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा सच नहीं है। काव्या ने पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? आरव इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने कुछ सेकंड बाद जवाब दिया, अभी मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। काव्या हल्का सा मुस्कुराई। कम से कम इतना तो सच बोलते हो। आरव भी पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। और तुम? मैं? क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? काव्या कुछ पल चुप रही। फिर बोली, अभी नहीं। दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। लेकिन उस रात पहली बार उन्हें लगा कि शायद वे सिर्फ मजबूरी से जुड़े दो लोग नहीं हैं। शायद वे एक दूसरे को समझने की शुरुआत कर रहे थे। अगली सुबह काव्या को अपने पिता का फोन आया। पापा, आप ठीक हैं? कुछ सेकंड तक फोन के दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर पिता ने कहा, काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? तुम आरव पर भरोसा करना। काव्या चौंक गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिता ने जवाब नहीं दिया। पापा। फोन कट गया। काव्या ने तुरंत वापस कॉल किया। इस बार फोन बंद था। उसके मन में डर पैदा हो गया। वह तुरंत आरव के पास गई। आरव। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? अभी पापा का फोन आया था। उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए और फिर फोन बंद हो गया। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ। आरव ने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। मेरे ससुर जी अभी कहाँ हैं, पता करो। कुछ मिनट बाद जवाब आया। सर, उनका फोन आखिरी बार शहर के पुराने ऑफिस के पास सक्रिय था। आरव ने काव्या की तरफ देखा। चलो। कहाँ? तुम्हारे पापा के पुराने ऑफिस। करीब आधे घंटे बाद दोनों वहां पहुंचे। ऑफिस कई महीनों से बंद था। दरवाजे पर धूल जमा थी। आरव ने ताला देखा। ये ताला नया है? काव्या ने हैरानी से पूछा। मतलब?
आरव ने जवाब दिया, कोई हाल ही में यहाँ आया है। उसने दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। काव्या ने फोन की रोशनी जलाई। टेबल पर कुछ पुराने कागज पड़े थे। आरव ने उन्हें उठाया। एक कागज पर वही तारीख लिखी थी जो उसकी डायरी में थी, 15 अगस्त। काव्या ने कागज देखा। आरव, ये वही तारीख है। आरव का चेहरा बदल गया। उसने कागज पलटा। पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे तुम दोषी समझते हो, वह दोषी नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। तभी ऑफिस के पीछे वाले कमरे से हल्की आवाज आई। काव्या डरकर आरव के पास आ गई। कोई है। आरव ने उसे पीछे रहने का इशारा किया और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन मेज पर एक पुराना लिफाफा रखा था। लिफाफे पर लिखा था, आरव के लिए। आरव ने लिफाफा उठाया। काव्या ने पूछा, इसे खोलोगे? आरव ने लिफाफे को देखा। हाँ। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में आरव के पिता और काव्या के पिता साथ खड़े थे, और उनके बीच एक तीसरा आदमी था। काव्या ने तस्वीर देखते ही कहा, इन्हें मैं जानती हूँ। आरव ने पूछा, कौन? काव्या की आवाज कांप गई। यह आदमी हमारे परिवार का सबसे करीबी दोस्त था। आरव ने तस्वीर को ध्यान से देखा। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर सच जानना है तो 15 अगस्त की रात को याद करो। आरव ने काव्या की तरफ देखा। दोनों समझ चुके थे कि यह कहानी सिर्फ उनकी शादी की नहीं थी। उनके परिवारों का अतीत अब उनकी जिंदगी के बीच खड़ा था, और शायद उस अतीत का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। पुराने ऑफिस में कुछ देर तक दोनों बिल्कुल शांत खड़े रहे। आरव के हाथ में वह तस्वीर थी और काव्या बार बार उसमें मौजूद तीसरे आदमी को देख रही थी। तुम इसे कितनी अच्छी तरह जानती हो? आरव ने पूछा। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, बहुत अच्छी तरह। ये समीर अंकल हैं। बचपन में वह हमारे घर अक्सर आया करते थे। पापा उन्हें अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त कहते थे। आरव ने तस्वीर को फिर से देखा। और मेरे पापा भी इन्हें जानते थे। शायद इसी वजह से दोनों परिवार इतने सालों से जुड़े हुए थे। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। काव्या घबरा गई। कोई यहाँ आ रहा है। आरव ने तुरंत लाइट बंद कर दी। दोनों कमरे के एक कोने में खड़े हो गए। कुछ सेकंड बाद ऑफिस का मुख्य दरवाजा खुला। किसी के कदमों की आवाज अंदर आने लगी। आरव ने काव्या को इशारे से शांत रहने को कहा। वो व्यक्ति धीरे धीरे उस कमरे की तरफ आया, लेकिन अचानक उसका फोन बज उठा। हाँ, तस्वीर मिल गई है। काव्या ने आरव की तरफ देखा। आरव ने ध्यान से सुनने की कोशिश की। नहीं, उन्हें अभी कुछ पता नहीं चला है। इतना सुनते ही आरव समझ गया कि बात उन्हीं दोनों के बारे में हो रही है। कुछ क्षण बाद वह व्यक्ति ऑफिस से बाहर चला गया। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। एक काली कार तेजी से सड़क पर आगे बढ़ रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने कहा। काव्या ने पूछा, लेकिन वह कौन था? पता नहीं, लेकिन अब इतना साफ है कि कोई नहीं चाहता कि हमें सच पता चले। घर लौटते समय दोनों के बीच पहले जैसी खामोशी नहीं थी। काव्या बार बार तस्वीर को देख रही थी। आरव, हाँ, अगर मेरे पापा सच में निर्दोष थे, तो उन्होंने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? आरव ने कुछ पल गाड़ी चलाते हुए सोचा, शायद तुम्हें बचाने के लिए। किससे? आरव ने उसकी तरफ देखा। यही हमें पता लगाना है। काव्या ने खिड़की से बाहर देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि आरव सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि इस रहस्य को सुलझाने में उसका साथी भी बनता जा रहा था। घर पहुंचने पर आरव की मां ने दोनों को देखते ही पूछा, इतनी देर कहाँ थे? आरव ने जवाब दिया, कुछ जरूरी काम था। मां ने काव्या के चेहरे की तरफ देखा। तुम ठीक तो हो? काव्या ने सिर हिलाया। हाँ मां, लेकिन वह झूठ बोल रही थी। उस रात वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आरव कुछ देर बाद कमरे में आया। उसने एक कप चाय उसकी तरफ बढ़ाई। तुम्हारे लिए। काव्या ने हैरानी से कप लिया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे चाय पसंद है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने आज सुबह 3 कप पी थी। काव्या पहली बार खुलकर मुस्कुराई।
तुम इतना ध्यान रखते हो। आरव कुछ पल चुप रहा। शायद कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी शांति छा गई। फिर काव्या ने पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आरव ने उसकी तरफ देखा। हमारी शुरुआत तो दुश्मनों की तरह हुई थी, तो दोस्त बनने की कोशिश कर सकते हैं। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है दोस्त। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों मुस्कुराए। उन्हें नहीं पता था कि यह छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे उनके रिश्ते को बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह आरव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। काव्या ने पूछा, आज कितने बजे वापस आओगे? आरव ने उसे देखा। क्यों? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। शायद देर हो जाए, काव्या ने कहा। ठीक है। आरव दरवाजे तक गया, फिर अचानक पलटा। तुम चाहो तो मेरे साथ ऑफिस चल सकती हो? काव्या ने हैरानी से पूछा। सच? हाँ। काव्या तुरंत तैयार होने चली गई। ऑफिस पहुंचकर उसने पहली बार देखा कि आरव काम के दौरान कितना अलग हो जाता था। वह शांत, गंभीर और बहुत जिम्मेदार था। काव्या दूर बैठकर उसे देख रही थी। एक कर्मचारी ने धीरे से कहा, मैडम, सर बहुत अच्छे इंसान हैं, बस थोड़ा कम बोलते हैं। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये बात मैंने भी समझ ली है। दोपहर में आरव ने उसके सामने लंच रखा। खाना खा लो। तुमने खाया? नहीं। तो पहले तुम खाओ। आरव ने उसे देखा। तुम मेरी चिंता कर रही हो? काव्या ने तुरंत नजरें हटा ली। नहीं, बस खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। आरव मुस्कुराया। ठीक है। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। उनकी बातचीत अब पहले से सहज थी, लेकिन तभी आरव के फोन पर एक कॉल आया। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्या? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। आरव तुरंत खड़ा हो गया। काव्या ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद वे एक अस्पताल के बाहर खड़े थे। काव्या घबरा गई। हम यहाँ क्यों आए हैं? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे अंदर ले गया। एक कमरे के बाहर जाकर रुक गया। दरवाजे के अंदर एक व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर था। काव्या ने उसे देखते ही पहचान लिया। समीर अंकल। आरव ने उसकी तरफ देखा। हाँ। काव्या की आंखें फैल गईं। लेकिन ये यहाँ कैसे? आरव ने कहा, कल रात उन्हें किसी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। काव्या के हाथ कांपने लगे। किसने? आरव ने सिर हिलाया। अभी पता नहीं। तभी समीर ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उन्होंने काव्या को देखा, फिर आरव को। उनके चेहरे पर डर दिखाई दिया। उन्होंने मुश्किल से कहा, तुम दोनों यहाँ नहीं आने चाहिए थे। काव्या उनके पास झुक गई। अंकल, सच क्या है? समीर कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, 15 अगस्त की रात तुम्हारे पिता दोषी नहीं थे। आरव ने तुरंत पूछा, तो फिर असली दोषी कौन था? समीर ने दरवाजे की तरफ देखा। उनकी आवाज और धीमी हो गई। जिस पर तुम दोनों आज भी भरोसा करते हो। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। काव्या और आरव एक दूसरे को देखते रह गए। अब सवाल ये था, उनका भरोसेमंद इंसान आखिर कौन था? और क्या उस राज की वजह से उनकी शादी भी पहले से तय की गई थी?